हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई होप मैं सबको विजिबल होगा। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ऑन टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। फिर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, फाइन, आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव है जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो सेशन को शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। सब आ जाइए जल्दी से जल्दी। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब लाइक भी कर देंगे। चलिए सब आ जाइए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जो भी हम फंक्शंस कैरिड आउट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बेसिकली आज पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए आज आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हम फर्स्ट स्टार्ट देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट का फंक्शंस होता है। के बाद हम देखेंगे प्लानिंग, प्लानिंग कब से स्टार्ट होता है, क्यों किया जाता है एक प्लानिंग। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्लानिंग करने के बाद फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज में क्या क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, डायरेक्शन में जाते हैं। तो डिटेल में हम इसको देखेंगे। फिर डायरेक्शन के बाद फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, तो वो हो जाता है कंट्रोलिंग में। फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो 5 एमसीक्यूज हम आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, 4 एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया है। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब जल्दी से आ जाइए। देखिए, बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, आपको किस चीज के लिए क्यों करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग समथिंग। आप कुछ मैनेज कर रहे हो, आप अपने फैमिली में भी कुछ काम कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो उसको भी बोलते हैं मैनेजमेंट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे हो, जितने डिपार्टमेंट है सबको मैनेज कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है, क्या करते हैं हम, जो प्रोसेस में होता है हम उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें बिल्ड ऑफ करना है, कोई भी न्यू डिपार्टमेंट खोलना है, कुछ भी न्यू स्टार्ट करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लान हमारा सक्सेस होगा कि नहीं। तो बेसिकली प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिलता है। फिर प्लानिंग बना लिए, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम प्लानिंग किए होंगे उसी हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे मतलब यहाँ पे हमको कितना ह्यूमन रिसोर्स नीडेड होगा, कितना एम्प्लॉयज को हम हायर करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी हमें नीडेड होगा, किस टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, ऑर्गेनाइज। सब चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन ए सीक्वेंस मैनर। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद लीडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लीड किसको करेंगे, लीडिंग यहाँ पे हम बेसिकली किसको करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को लीड करेंगे। उनको लीडिंग में क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि वो आगे अपना काम कैरिड आउट कर सके। उसी तरह फिर लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, देखेंगे कि वो जो भी हमने फंक्शंस कैरिड आउट कर रहे हैं, जो भी प्लान किया था, वो सिस्टमेटिक वे में जा रहा है कि नहीं, जो हमने रिजल्ट अपने माइंड में सेट किया था वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, करेंगे कि नहीं। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हम प्लानिंग किए कि मेरे को, देखिए इंडिया में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो हमने यूजीसी नेट को ही क्यों चुना, तो वो हमने प्लानिंग किया कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, मेरे को रिसर्च लाइन में जाना है, तो इसी के लिए मैंने प्लान किया कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। फिर देखा मेरे को यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या करूंगा, मैं कौन सा बुक पढ़ूंगा, सिलेबस क्या है, कहाँ से रिसोर्सेस कैसे लाऊंगा, नोट्स कहाँ से लाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ूंगा कि ऑफलाइन पढ़ूंगा कोचिंग। तो वो मेरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया।
फिर अभी मैं लीड करूंगा, अभी वो काम को एग्जीक्यूट करूंगा, खुद को मोटिवेट रखूंगा, एक प्रोसेस वे में कैरिड आउट करूंगा अपना काम को। फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में आ जाता है मेरा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, आप देखते हो आपने जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना अपना माइंड में सेटअप किया, स्टार्ट कर दिया कि मेरे को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से आप देखोगे कि मैं जो प्लान किया था मेरा क्लियर होगा कि नहीं एग्जाम। फिर आप फाइनली एट द एंड एग्जाम देते हो, एग्जाम में देखते हो कि एट द एंड आपने जो अपने माइंड में सेट किया था उसी हिसाब से आपने रिजल्ट पाया कि नहीं, तो वो हो जाता है आपका क्या, कंट्रोलिंग। तो मैंने आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जांपल से बता दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो यही होता है प्लानिंग। क्या प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिर लीड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, फिर कंट्रोल करते हैं द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू अचीव द स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज रहते हैं, फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स टू द रॉ मटेरियल्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीडेड होता है सबको हम यूटिलाइज करेंगे। जितने हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने हमारे जो भी रहेंगे, सबको यूटिलाइज करके एट दी एंड रिजल्ट को हम अचीव करने का ट्राई करते हैं। इसी तरह हमने अगर जेआरएफ का सपना देखा है, जेआरएफ हमको करना है, यूजीसी ने क्लियर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब रॉ मटेरियल, सब रिसोर्सेज का हमको यूज करना पड़ेगा। हम यूट्यूब का यूज करेंगे, मैंने ऑनलाइन कोचिंग का यूज करूंगा, मैंने नोट्स का यूज करूंगा, मैंने क्या जो बुक्स का यूज करूंगा, एमसीक्यूज लगाऊंगा, तो ये मेरा हो जाता है सब रिसोर्सेज का यूज करके एट द एंड रिजल्ट तक पहुंचना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हम सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अपना एंड रिजल्ट, अपना लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को पहुंचने के लिए, लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या क्या फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का, क्या क्या फंक्शंस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि आपको पूछे होंगे कि सीक्वेंस में सजाओ कि क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, या फिर आपको ये दे दिए होंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दे दिए होंगे, और वहां पे आपको एक ऐसा ऑप्शन आया होगा जो ये 5 में से नहीं होता है, तो आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होगा। तो यही होता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्लानिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया प्लानिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह एक प्लानिंग करता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उसको कहां तक पहुंचना है। ओके, वो अगर एक न्यू पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहा है, न्यू बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर रहा है, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपना प्लान करेगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे को ये बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा। ओके, लॉन्ग टर्म में मेरे को कौन से कॉम्पिटिटर्स मेरे को कॉम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और प्लानिंग कहाँ पे होता है हमारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में आएगा अगर कि प्लानिंग डिसीजन कहाँ पे होता है, हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है प्लानिंग, बट लोअर लेवल भी लेते हैं एज पर द डिपार्टमेंट। मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी कुछ छोटा सा प्लानिंग रहेगा, उसी तरह ऑपरेशन डिपार्टमेंट का भी प्लानिंग रहेगा। बट जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लानिंग, वो कहाँ पे सेट होता है, आपका टॉप लेवल मैनेजर वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो पास ऑन करते जाते हैं अपने जितने भी लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट से फिर आएगा वो प्लानिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से फिर आएगा वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो डाउनवर्ड प्रोसेस से आपका जो भी प्लानिंग होगा वो पास करता है। फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग हो गया हमारा, हमने प्लान बना लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है, कि ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज इन द सेंस, मान लीजिए हमको एक न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, कि न्यू बिजनेस यूनिट स्टार्ट करना है। उसके लिए मेरे को कुछ रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज चाहिए मतलब मेरे को ह्यूमन पावर चाहिए। ओके, एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं न्यू हायर करूंगा। फिर मेरे को टेक्नोलॉजी भी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी, तो न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आऊंगा। ओके, रॉ मटेरियल, अगर मैं प्रोडक्शन कुछ वर्क कैरिड आउट करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज करना चाह रहा हूँ, तो रॉ मटेरियल्स मेरे को नीडेड होगा, तो मैं रॉ मटेरियल्स को भी लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ सबको। ओके, मेरे को काम करने के लिए मैं सबको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब यहाँ पे जो जिस चीज के लिए फेमस है, जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, उसको मैं वही डिपार्टमेंट में लेकर डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बंदा को हायर करता हूँ, वो मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है उसका, अपना पीजी में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन था, तो मैं उसको क्या करूंगा, लेके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालूंगा। उसी तरह अगर एक बंदा है जो फिनांस में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, लेके फिनांस डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। इसी तरह क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टाफिंग करूंगा। ओके, हेलो ऋतुजा बारगे, वेरी गुड इवनिंग। तो बेसिकली ऋतुजा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। हमें जो भी मैनेजमेंट का कुछ फंक्शंस रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ स्टेप्स को कैरिड आउट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमको
स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है, फिर डायरेक्टिंग करना पड़ता है, फिर कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो दिस आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि क्या क्या हम होता है। जैसे प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक वॉर को जीतने के लिए जैसे एक योद्धा प्लान करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए वो कुछ प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करने के बाद उसको फिर क्या करेगा, लाके ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज यहाँ पे क्या करेगा, देखेगा कि मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस है कि नहीं, मेरे पास बेस्ट एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेस है कि नहीं, बेस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो वो सबको इकट्ठा करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिर स्टाफिंग करेगा। स्टाफिंग करेगा मतलब जो जिस फील्ड में बहुत ही अच्छा होगा उसी फील्ड में उसको लेके डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, उसने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो उसको क्या करेगा, लेके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेगा। उसी तरह अगर एक बंदा फिनांस में बहुत ही अच्छा है तो उसको लेके फिनांस डिपार्टमेंट में डालेगा। इसी तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाएगा, स्पेशलाइजेशन किया जाएगा। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, आप डायरेक्शंस दोगे, उनको अपना टारगेट बताओगे कि आपको ये गोल अचीव करना है। आप उनको लीड करोगे। लीड कौन करेगा, मैनेजर। उनके जो मैनेजर होंगे, उनके जो सुपरवाइजर होंगे, सुपीरियर होंगे, वो उनको लीड करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको ये रोल काम करना है। तो बेस्ड ऑन द रोल यू हैव टू असाइन द टास्क। तो डायरेक्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, उनको देख रहे हो कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो। फिर लास्ट स्टेज में क्या करोगे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या हो जाता है, दिस वन इज द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब यहाँ पे आप देखते हो कि आपने जो प्लानिंग किया था, आपने जो स्टार्टिंग में प्लान किया था कि मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल की 10 साल के बाद यहाँ तक पहुंचाना है, तो आप वो रिजल्ट अचीव किए कि नहीं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे, देखोगे अगर कोई मिस्टेक आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायग्नोज करोगे, चेक करोगे कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर गलती हो रहा है तो आप यहाँ पे रेक्टिफाई करोगे। तो ये हो जाता है हमारा स्टेप्स। तो POSDC, POSDC ये छोटा सा निमोनिक से आप इसे याद रख सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम देखते हैं प्लानिंग क्या हो जाता है। प्लानिंग क्या होता है, देखिए प्लानिंग एक मैनेजरियल फंक्शंस होता है, ये गोल ओरिएंटेड फंक्शंस होता है। प्लानिंग हमेशा परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब हम हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में ये चलते रहता है, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग करना पड़ता है, इसी के लिए इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। कंटिन्यूस एक्टिविटी, प्लानिंग क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस एक्टिविटी में चलते रहता है, ये इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम हमेशा प्लानिंग कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, व्हाई इट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ काम स्टार्टिंग करने से पहले हम यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे न्यू न्यू आइडियाज लेते हैं, और इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आपका ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता है, वो मीटिंग क्यों होता है, बिकॉज वहां पे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, वहां पे आइडियाज जनरेट होता है। फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक, मतलब आपका जो भी प्लान होगा वो ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। आप भविष्य के लिए देखोगे, या नहीं कि आप पास्ट के लिए देखोगे, ऑलवेज इट्स रिलेटेड टू योर फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग, व्हाई इट्स कॉल्ड प्लानिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो। और डिसीजन कौन ले रहा है आपका, यहाँ पे आपके टॉप लेवल मैनेजर यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेटेजिक विजन है, क्या मिशन है उनका, और लॉन्ग टर्म में वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वेयर वी आर, देखिए प्लानिंग में क्या होता है, वेयर वी आर, हम अभी कहाँ पे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग। उसी के लिए टू वेयर वी वांट टू बी, हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम कहाँ पे हैं, हम फ्यूचर में कहाँ पे हम अपने आप को देखने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप एट द एंड आप अपना फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो। तो ये हो जाता है आपका प्लानिंग। ओके, तो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा यूनिवर्सिटी से बनना है और यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करना है। तो ये आपने प्लानिंग कर लिया यहाँ पे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। इट्स अ माइंड, इट्स एन बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ पे आप आइडियाज को जनरेट करते हो। फिर नेक्स्ट प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज क्या हो जाता है, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे को कौन सा एक्टिविटीज में काम करना है, मेरा क्या प्रोसेस होना चाहिए, मैं कौन सा स्टेप को फॉलो करूंगा। तो इसी के लिए आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ओके, हेलो रोहन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है।
क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे क्या करोगे, जितने भी आपको ग्रुप काम करने हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेस है, सबको आप इकट्ठे करोगे। मानिए आप अभी आपने डिसाइड कर लिया आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो आप क्या करोगे, अभी आप नोट्स लाओगे, नोट्स प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, आप ऑनलाइन क्लासेस करोगे, आप यूट्यूब क्लासेस करोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जितने भी रिसोर्सेज का यूज करोगे सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अब यहाँ पे क्या करोगे, ड्यूटीज को असाइन करोगे कि किसका काम क्या होगा। ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसका टास्क दे दोगे, फिनेंशियल डिपार्टमेंट को उनका टास्क दे दोगे, एचआर डिपार्टमेंट को उनका टास्क दे दोगे। तो यहाँ पे जिसका जो जॉब रोल होगा, जो काम रहेगा, आप उनको प्रॉपरली असाइन करोगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, डेलीगेट करोगे अथॉरिटी को। तो ये सब यहाँ पे होता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में होता है। कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यहाँ पे फिर क्या करोगे, अथॉरिटी को कोऑर्डिनेट करोगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या जॉब रोल भी रहेगा, किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, उसको यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज। फिर हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करेंगे मतलब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होगे, जिसका जो जॉब रोल है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको स्टाफ करेंगे। मेन पावर प्लानिंग, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मेन पावर प्लानिंग। मेन पावर प्लानिंग मतलब हमको कितना ह्यूमन रिसोर्स नीडेड है, हमको कितना ह्यूमन और चाहिए, कितना एम्प्लॉइज हमको और चाहिए जिनको हम हायर कर सके। मान लीजिए आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट खाली है, तो वो 3 पोस्ट के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि कौन सा सुइटेबल कैंडिडेट होगा, वो 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा और वो पोस्ट को मैं फिल कर सकूं। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, बेसिकली मेन पावर प्लानिंग। तो उसके बाद मैन पावर प्लानिंग कर लिए, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। फिर आप रिक्रूट करोगे, आप फेसबुक में पोस्ट डालोगे, सोशल मीडिया में पोस्ट डालोगे कि हमारे यहाँ वैकेंसी है। तो फिर स्टूडेंट फिर आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे आपके पास, सुइटेबल कैंडिडेट्स आएंगे, फिर उनसे आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और उनका प्लेसमेंट करोगे अपना ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप क्या करोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उनका क्या करोगे, आप ट्रेनिंग दोगे, जो उनका जॉब रोल होगा उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग करोगे और उनका डेवलपमेंट भी करोगे। फिर उनको आप रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करोगे, रेम्यूनरेशन दोगे। फिर उनका अप्रेजल दोगे, उनका भी फिर अप्रेजल होगा। स्टाफिंग करोगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे उनका आप अप्रेजल करोगे, चेक करोगे कि वो उनका काम ठीक हो रहा है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, उनका प्रमोशन, आइदर प्रमोशन होगा या फिर उनको आप ट्रांसफर करोगे। अच्छा काम किए होंगे तो उनको आप प्रमोशंस करोगे, या फिर उनको और कोई डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर जॉब रोटेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो स्टाफिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्टाफिंग इज ऑल रिलेटेड टू हाउ यू आर प्लानिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ये था हमारा स्टाफिंग। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी हम डायरेक्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, अपने जो जो ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड थे, जितने भी हमको एम्प्लॉइज नीडेड थे, हमने हायर कर लिया। अभी हम उनको डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइजन, उनको हम सुपरवाइज करेंगे, उनको हम गाइड करेंगे कि आपको ये जॉब रोल करना है। ओके, फिर हमको उनको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट इन द सेंस उनको शाबाशी दिलेंगे, उनको रिवॉर्ड्स देंगे, उनको बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, तो मोटिवेट करोगे। ओके, एक्सटर्नल मोटिवेशंस प्रोवाइड करेंगे। फिर डायरेक्टिंग में आपका क्या आ जाता है, लीडरशिप। यहाँ पे लीडरशिप हम देखेंगे, उनका लीडरशिप स्किल्स कैसा है, हम उनको गाइड करेंगे एज अ लीडर। ओके, तो लीडरशिप आ जाता है। उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशंस मेंटेन करेंगे कि उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे, गाइड करेंगे, तो जो भी जॉब रोल होगा हम उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। तो डायरेक्टिंग में ये आ जाता है आपका सुपरवाइजन, मोटिवेशंस, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस। ओके, तो डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट हम क्या जाता है, कंट्रोलिंग। देखिए लास्ट स्टेज में क्या होता है हमारा, कंट्रोल। हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो एज पर द डिजाइन नीड है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं कि एंड रिजल्ट हमने जो लॉन्ग टर्म विजन हमने सेट किया था वो हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे क्या दूंगा, आपने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे कंट्रोलिंग अपना कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट में आप चेक करोगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं। आपने एक आइडिया माइंड में अपना सेट किया था कि मेरे को इस मॉक टेस्ट में 60% रखना है, तो आपने क्या किया था, प्लान किया था कि मेरे को 60% रखना है। अभी आप मॉक टेस्ट दोगे
अगर आप 60% रख लेते हो कि उससे ज्यादा रख लेते हो तो आपका एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट आप मीट कर रहे हो। अगर आप एंड रिजल्ट मीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप चेक करोगे, फिर डायग्नोज करोगे कि कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो उसको फिर आप क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किए रहता है, विजन जो सेट किए रहता है, वो पहुंच रहा है कि नहीं, यहाँ पे वो चेक करेगा। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो वो उसको रेक्टिफाई करेगा, डायगोनाइज करेगा और फिर से अपना काम कैरिड आउट करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हम अपना कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स को देख के भी अपना अपना स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर हम खुद को भी अपना देख के, अपना इंटरनल एनालिसिस करके, अपने आप को देख के भी हम अपना स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पे फिर क्या आ जाता है आपका, हम जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके हिसाब से हम हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, हम वो देखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग ऑफ डेविएशन इफ एनी। तो मैंने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा जो हो रहा है, अगर उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे मेरा डेविएशन आ रहा है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एट द एंड आई विल टेक द करेक्टिव एक्शंस वेयर आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम। ओके, और मैं डायग्नोज करके वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दूंगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, हम अभी कुछ एमसीक्यूज करते हैं। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज व्हाट। हम जो फंक्शंस, हमने अभी जो फंक्शंस पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस हमने अभी पढ़ा, तो ये फंक्शंस का क्या है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग। देखिए यहाँ पे प्लेसिंग करेंगे, प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जो राइट बंदा होगा उसको हम राइट जॉब में डालेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। साक्षी पूछ रहे हैं सर ये लेक्चर सीरीज पूरी होगी ना। ऑब्वियसली साक्षी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब यहाँ पे हम आपको यूट्यूब लाइव के थ्रू बता रहे हैं। ऑब्वियसली ये लेक्चर सीरीज पूरी होगी। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग, प्लेस कर रहे हो राइट पर्सन एट द राइट जॉब। एक बंदा को जिसका जॉब प्रोफाइल में आप जो स्पेशलाइजेशन में बहुत ही अच्छा है उसको वही स्पेशलाइजेशन में लेके डाल रहे हो, उसका स्किल्स को देख रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो कि वो कौन सा पोजीशन के लिए बहुत ही सुटेबल होगा, फिर लेके उसको आप उसका रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो और फिर लेके उसको वो पोस्ट में डालते हो। तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं, क्या हम उसको स्टाफिंग बोलते हैं, क्या हम उसको प्लानिंग बोलते हैं या फिर कंट्रोलिंग बोलते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सब बता देंगे इसका आंसर। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब कॉल्ड व्हाट। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टाफिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टाफ। आप स्टाफिंग कर रहे हो, आप प्लेस कर रहे हो। स्टाफिंग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्लेसिंग, प्लेसिंग द कैंडिडेट एट द सुटेबल जॉब। ओके, तो ये स्टाफिंग फंक्शन किससे रिलेटेड है, दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा, पहले आप क्या करते हो, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मेन पावर प्लानिंग करोगे, प्लान करोगे, देखोगे कि कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा सुटेबल चाहिए, कैंडिडेट चाहिए। फिर उसी हिसाब से आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्लेसिंग करोगे। फिर उसको लाके क्या करोगे, ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करोगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसका फिर आप परफॉर्मेंस चेक करोगे, अप्रेजल करोगे। फिर उसके बाद उसको आइदर यू प्रोमोट करोगे या फिर डिमोट करोगे या फिर उसका कहीं पे ट्रांसफर कर दोगे जॉब रोटेशन के थ्रू। ये क्या हो जाता है हमारा, स्टाफिंग फंक्शंस। ओके, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज कॉल्ड व्हाट। ओके, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन, आप यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज व्हाट। पहला फंक्शंस क्या होते हैं हमको, क्या ऑर्गेनाइजिंग होता है, क्या स्टाफिंग होता है, क्या प्लानिंग होता है या फिर कंट्रोलिंग होता है। क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे बेसिकली आप फाउंडेशन क्रिएट करते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है।
तो जो फाउंडेशन हम कहाँ पे बनाते हैं कि हमको ये फाउंडेशन बनाना है, डिजाइन करना है, और इसी डिजाइन के हिसाब से हमको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा सेट करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इट्स बेसिकली अबाउट क्रिएटिंग द फाउंडेशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फाउंडेशन मतलब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हमको कहाँ तक पहुंचना है। और यहाँ पे हम यहाँ से ही हम अदर फंक्शंस का भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या था उसको आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लानिंग फंक्शंस। देखिए फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लानिंग से ही तो स्टार्ट होगा, क्योंकि बिकॉज प्लानिंग इज द फोरमोस्ट स्टेज ऑफ योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ही फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद ही उसके रिलेटेड अदर फंक्शंस काम करते हैं। अगर एक प्रोसेस में भी कुछ डिफिकल्टीज आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो बाकी फंक्शंस कैरिड आउट ठीक से नहीं हो पाएंगे। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग आपका ठीक हो गया तो डेफिनेटली दूसरा फेज भी आपका सीक्वेंसली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लानिंग इज द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन, या फिर ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग, जो हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस पढ़ते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कैरिड आउट करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेस नीडेड होता है उसको हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों करते हैं? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हेलो प्रतिभा, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग कर लिया हमने, अभी प्लानिंग के बाद हम अभी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं? डिसाइडिंग व्हाट, व्हाई वी डू ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाई? देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? हमको क्या क्या रिसोर्सेस नीडेड है, तो ये तो आएगा ही आएगा आपका। व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, हमको कौन सा एक्टिविटीज कैरिड आउट करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। ओके, कौन उसको काम को कैरिड आउट करेगा, वेयर इट विल बी डन। तो ये सब काम कहाँ पे आता है? आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में आ जाता है। ओके, तो चलिए, कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेशंस। जो कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं वो कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट व्हाट? ये बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जो कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है कैन नॉट बी परफॉर्म, हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे विदाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या फिर मोटिवेशंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लानिंग फंक्शंस। देखिए कंट्रोल कब करोगे? जब आपका प्रॉपरली प्लान हुआ होगा, तभी तो जाके कंट्रोल करोगे। अगर आपका प्लानिंग फंक्शन होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा, तो प्लानिंग में ही तो आप विजन बनाओगे ना। आपका आपका जो विजन रहेगा, के जो टारगेट रहेगा, आप यहीं पे तो सेट करोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे? कंट्रोल में क्या करते हो आप यहाँ पे चेक करोगे। ओके, तो कंट्रोल फंक्शन कब होगा? कंट्रोल फंक्शन इज ऑल रिलेटेड टू प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग ठीक हो रहा है और आपने प्रोसेस कैरिड आउट किया है, एट द एंड यू विल डू व्हाट? यू विल चेक वेदर योर प्लान इज एज पर द स्टैंडर्ड और नॉट। आप अपना स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपना जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एज पर द स्टैंडर्ड मीट कर रहे हो कि नहीं। तो प्लानिंग में ही आपका स्टैंडर्ड आप सेट करते हो कि मेरे को जेआरएफ यूजीसी नेट क्लियर करना है। ओके, फिर आप कंट्रोलिंग में क्या करते हो? आप एग्जाम देने के बाद चेक करते हो कि आपने जेआरएफ क्लियर किया कि नहीं, यूजीसी नेट क्लियर किया कि नहीं। तो कंट्रोलिंग इज ऑल रिलेटेड टू प्लानिंग। ओके, आई होप यहाँ पे आपको प्लानिंग क्या होता है समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप क्या कर सकते हो? डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो फॉर यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट, एंड दैट वन विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
बस आपको क्या करना है, यूजीसी गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद आईएफएस के ऐप को डाउनलोड करना है। आईएफएस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जाना है यूजीसी नेट सेक्शन में। यूजीसी नेट सेक्शन में जाने के बाद यूजीसी नेट मैनेजमेंट सेक्शन में जाओगे। मैनेजमेंट सेक्शन के बाद जाने के बाद आपको वहां पे आपको डेली फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चंस, तो डेली आप दे सकते हो। तो जल्दी से एनरोल कर दीजिए, इट्स अ लिमिटेड ऑफर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि यूजीसी नेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके। ओके, so thank you, I hope, and have a nice day.